हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, आज हम लोग अकाउंटेंसी में जानेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। आज की हमारी टॉपिक है प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या, डेफिनेशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, एग्जांपल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड जर्नल एंट्री। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाय दी मैनेजर्स। तो प्लीज़ आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियोस। यदि आपको अपना करियर अकाउंट्स फील्ड में या फिनेंस फील्ड में बनाना है और यदि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड जस्ट स्टार्ट द वीडियो। इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, PREPAID, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? डेफिनेशन से होता है when we paid any amount in advance for any goods or services, when we pay any amount in advance for any goods or services but not yet receive the goods or services, or not yet or we are going to receive the benefit in near future। आपने बिल्कुल सही सुना। प्रीपेड एक्सपेंसेस का डेफिनेशन ही यही होता है कि when we pay any amount in advance for any goods or services but not yet receive the goods or services yet, we will receive the services or goods in near future, that is called prepaid expenses। तो prepaid expenses होता क्या है? Prepaid expenses, it is an asset। prepaid expenses क्या है हमारे लिए? एसेट है। कौन सी एसेट है? ये एसेट कौन सी एसेट है? ये हमारे लिए करंट एसेट है। कौन सी एसेट है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या कहता है? करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर 1 ईयर या विद इन द ईयर। ये ऐसा एसेट है जो 1 साल और 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सी एसेट है? करंट एसेट्स है। ठीक है। अब क्या है कि ये एसेट कैसे है? बिकॉज क्या है कि हम लोग ने पैसा एडवांस में दे दिया है गुड्स और सर्विसेज के लिए, बट हम लोग को अभी गुड्स और सर्विसेज मिला नहीं है। वो कब मिलेगा? नियर फ्यूचर से मिलेगा। उसका बेनिफिट नियर फ्यूचर से मिलेगा। जब तक हम लोग कोई भी चीज़ का बेनिफिट ना उठा लेते हैं और उसके लिए हम लोग पे कर देते हैं, वो हमारे लिए तब तक क्या रहता है? करंट एसेट्स रहता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलो, इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, सपोज करो, इफ you have pay the rent in advance, rent in advance, आप एडवांस में रेंट पे कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते हो एडवांस में। ये सब आपके लिए क्या है? ये सब आपके लिए क्या एग्जाम्पल क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। यदि आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस समझ में आ गया है, तो लेट्स मूव आगे और फॉरवर्ड। एंड हम लोग जानते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। व्हेन वी पे अमाउंट इन एडवांस, जब हम लोग पे करते हैं अमाउंट एडवांस में, व्हेन वी पे दी मनी इन एडवांस, तो उसका एंट्री हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हम लोग पे करेंगे तो हमारे पॉकेट से क्या जाएगा? पैसा जाएगा। इधर कैश से पे करेंगे या बैंक से पे करेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। तो पहला एंट्री क्या होगा? व्हेन वी पे अमाउंट इन एडवांस, जैसे ही हम लोग ने पे कर दिया बट वी हैवंट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज येट, बट वी हैव पेड द मनी इन एडवांस, तो पहला एंट्री क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। यदि आपको ये एंट्री समझ में आ गया, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सेकेंड एंट्री क्या होगा जब वो एक्सपेंस होगा? तो क्या आप जल्दी से कमेंट सेक्शंस में जाके कमेंट करके बताओगे? जल्दी जल्दी, हरी अप। चलो, लेट्स ये आपने नोट कर लिया है, प्लीज़ आप नोट कर लेंगे इसको। मैं सेकेंड बताने जा रहा हूँ। इसका दूसरा एंट्री क्या होगा? व्हेन द गुड्स और सर्विस इज टेकन,
गुड्स और सर्विसेज आपको जब मिल जाए तो उसका एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग ने उसको क्या किया था, हम लोग ने एंट्री क्या हमारा था, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो प्रीपेड को मैंने डेबिट किया, अब क्या करेंगे, मैंने पहले प्रीपेड को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। PREPAID प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट। टू रिप्रेजेंट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्या होगा, हम लोग एक्सपेंस होगा, तो डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो दूसरा एंट्री क्या होगा जब एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, क्या होगा दूसरा एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। चलो एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, यदि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, एक जर्नल एंट्री बनाते हैं ताकि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि एक ही बोर्ड पे दोनों एंट्री रहेंगे तो बेटर आप समझ पाओगे। क्या बोला, वी हैव पेड 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 1st Jan एंड ऑन 31st March 3 months इंश्योरेंस वाज यूज्ड पास्ट डेज। इसमें जनरल एंट्री का पहला एंट्री क्या होगा, जो सबसे पहला एंट्री होगा आप लोग सभी को पता है, जो होगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश और बैंक अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगा इसका, अब क्या कह रहा है, ये क्या 1st Jan को होगा, कौन सा होगा 1st Jan को। दूसरा क्या है 31st March को बोला ना, 31st March को एक्सपेंस आउट हुआ है कितने मंथ के लिए, कह रहा 3 months के लिए एक्सपेंस आउट हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कितना हो जाएगा 12,000, पूरा साल का है तो 3 महीने कितना होगा 3,000 होगा, 3,000 टू, ये क्या हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, तो अब क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, टू प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो जाएगा 3,000। अब क्या हुआ, इससे हम लोग को क्या समझ में आया, पूरी साल का कितना प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया हम लोग ने एडवांस है 12,000, बट अभी 31st March का जब हम लोग कर रहे हैं तो कितने मंथ का एक्सपेंस आउट हो गया 3 months का। तो हम लोग ने पहले क्या लिखा, जितना पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया 12,000 का, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 12,000। अब उसमें क्या 31st March को जब हम लोग इंश्योरेंस का एंट्री मार रहे हैं, जो 3 months का एक्सपेंस आउट हो गया है, कितना का इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 3,000। तो अभी कितना रिमेनिंग, जो कितना बच रहा हमारे अकाउंट पे, रिमेनिंग जो बच रहा है 9,000, दैट इज क्या है हमारा, ये अभी तक एसेट्स है। अनटिल एंड अनलेस यूटिलाइज हो जाए, जब तक हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं, ये तब तक हमारे लिए क्या है एसेट्स है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर करना ना भूले, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल द यूनिक थॉट को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी ओपन कर लें